Good morning, all of you. Today we are going to start our physics last chapter of class 10, जिसका नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम पढ़ेंगे किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड से क्या क्या जो एप्लीकेशंस है वो कंप्लीट डिटेल्ड हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे और इसके अंदर जितने भी रूल्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की मेरे साथ फुल एनर्जी के साथ। चलिए, तो चैप्टर का नाम आपको जैसे पता चल गया तो सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइन से। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़ा था, पोटेंशियल के बारे में भी पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड है जो जनरेट होगा वो मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक करंट को जब भी जो चार्ज है वो कंप्लीटली मूवेबल कंडीशन में रहेगा, यानी चार्ज कब रहेगा, मोशन के अंदर रहेगा, तब वो जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, और चार्ज जब स्टेबल रहता है तब वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? देखिए, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये आप इसके अंदर देख सकते हो, एक मैग्नेट शो हो रही है। मैग्नेट में ये दो पोल है, साउथ और नॉर्थ पोल। यहां पर आपको अच्छे से पता लग रहा है कि इसके पास जब आएंगे तो ये क्या होगा, या तो अट्रैक्शन शो करेगा या रिपल्सन को शो करेगा। और वो पर्टिकुलर एरिया जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्सन को फील किया जाए या फिर महसूस कर सकते हैं हम या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है डेफिनेशन? चलिए नेक्स्ट। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। तो देखिए, ये मैग्नेट है। अब मैग्नेटिक कंपास को जैसे ही मैं यहां लेके आऊंगा तो देखो इस तरफ इसका क्या है, साउथ पोल, और मैग्नेटिक कंपास में नीडल के अंदर एक नॉर्थ को शो करेगी और एक जो एंड है नीडल का वो साउथ को शो करेगा। तो जैसे ही मैं इसके पास ले जाऊंगा तो साउथ की तरफ कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ, और इस नॉर्थ की तरफ कौन सी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक कंपास के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? एक्चुअल में इट जस्ट इमेजिनरी लाइन। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जो कनेक्टिविटी होगी या जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो जो एक इमेजिनरी लाइन को बनाएगी उसको बोलेंगे अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पाथ अराउंड अ मैग्नेट। क्या है? पाथ है किसके अराउंड? अ मैग्नेट along which the north pole of a magnetic compass needle tends to move। ठीक है, जो नॉर्थ पोल से तो क्या होगा, ये मूव होनी स्टार्ट होगी और साउथ पोल के अंदर वो एंटर होगी। ठीक है, ये सिर्फ आउटर पोल के लिए बता रहे हैं। जब अगर बात करें हम इनर पोल के अंदर, तो इनर पोल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास होगी वो कैसे पास होगी, साउथ से नॉर्थ की तरफ, जबकि आउटर साइड में ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। क्लियर है आप सबको? चलिए आगे बढ़ते। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ मैग्नेट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय स्प्रिंकलिंग आयरन फीलिंग्स अराउंड अ मैग्नेट। जैसे ही आयरन फीलिंग है, मतलब आयरन का जो पाउडर फॉर्म के अंदर हम लाए और इस मैग्नेट के अराउंड अगर हम फैला दे, स्प्रिंकल कर दे, ठीक है, तो आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से ये आपको लाइंस बनी हुई दिखाई देगी। आप जब क्लास 12 के अंदर आओगे तो इसका आपके एक प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड बाय मूविंग अ मैग्नेटिक कंपास अराउंड अ मैग्नेट। और इसको हम
किसके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं? मैग्नेटिक कंपास के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। मैग्नेटिक कंपास को जब इसके पास लेके जाएंगे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज एट द नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। जैसा कि मैंने आपको बताया, एमर्ज यानी कि यहां से निकलती है नॉर्थ पोल से, और यहां पर मर्ज कहां हो जाती है? साउथ पोल से वो मर्ज हो जाती है, एंटर कर जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर हमने देखा था कि वो प्लस पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, एमर्ज होती है पॉजिटिव चार्ज से और मर्ज हो जाती है नेगेटिव चार्ज में। लेकिन इसके अंदर पूरा लूप नहीं बनता है, इसके अंदर एक कंप्लीट लूप बनता है। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट द पोल्स। पोल्स पे क्या हो जाती है? क्लोजर रहती है, पास पास। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये भी मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर वो भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये भी आपके इंटरसेक्ट नहीं करेगी। रीजन क्या है? अगर बाई चांस मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको जो डायरेक्शन शो करेगी वो इसकी टेंजेंट है, वो इसकी डायरेक्शन को शो करेगी। और एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट कभी भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एवरी यूनिक पॉइंट ऑफ अ लाइंस प्रोड्यूस क्या करेगी? ओनली वन टेंजेंट, यानी कि एक ही डायरेक्शन शो करेगी। और अगर दो लाइंस एक साथ पास होगी तो दो टेंजेंट बनेगी, दो टेंजेंट बनेगी तो उसकी दो डायरेक्शन होगी, और एक ही पॉइंट के थ्रू हम दो डायरेक्शन कभी भी नहीं बता सकते। ओके, यानी कि एक ही, जैसे एक ही गाड़ी में बैठकर हम दो जगह एक साथ नहीं जा सकते हैं, पहले एक जगह जाना पड़ेगा फिर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही सीन है, जिसके कारण कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्या नहीं करती है? इंटरसेक्ट नहीं करती। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर देखिए, जिस तरीके से ये जो वायर है, इस वायर को जिस फॉर्म में रखेंगे तो हमें फाइंड करना है करंट किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो करंट किस ओर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस ओर रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे अगर ये करंट कैरिंग वायर इस तरीके से है, तो अगर मैं ये जो है, ये मेरा जो थंब है, वो थंब अगर करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये जो फोर फिंगर्स है जो ये क्रॉस हो रखी है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। ये देखो, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और ये किसको डायरेक्शन को शो कर रहा है? वायर में करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यहां लिखा है, इफ अ मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर अ कंडक्टर कैरिंग करंट वायर, द नीडल इज डिफ्लेक्टेड। जैसे ही कंपास हम लेके जाएंगे तो नीडल क्या करेगी? डिफ्लेक्ट करेगी। और नीडल डिफ्लेक्ट करेगी, इसका मतलब हमें पता चल गया कि उसके अंदर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, दिस शोज दैट अ कंडक्टर कैरिंग करंट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर डायरेक्शन है कैसे? नॉर्थ से, देखो किस और डायरेक्शन है? नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन है। ये देखो, नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर इसकी डायरेक्शन है करंट की, ठीक है, तो क्या होगा? तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स ईस्ट रहेगी। जबकि अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर करंट की डायरेक्शन है, तो इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो टुवर्ड्स वेस्ट रहेगी, जिसको हम स्नो रूल भी कहते हैं। साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्नो रूल भी कहते हैं। ठीक है, और इसको एम्पियर्स के स्विमिंग रूल से भी अपन फाइंड कर सकते हैं। जब एक स्विमर स्विम करेगा, तो स्विम अगर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ स्विम करता हुआ जाएगा, तो उसका जो लेफ्ट हैंड है, वो लेफ्ट हैंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। ओके, if the direction of the current is from south to north, the deflection of the needle is towards the west, जिसको हम स्नो रूल भी कहते हैं। ओके, the magnetic field around a current carrying straight conductors is in concentric circles। देखो, concentric सर्कल वो सर्कल्स होते हैं जिसका सेंटर सेम रहता है और उसके चारों तरफ जो भी सर्कल्स बनते हैं, मतलब सर्कमफिरेंस बनती है, यानी कि उसकी जो रेडियस है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है।
It can be observed by passing a current carrying straight conductor through a cardboard and springing iron finding on it. Springing मतलब आयरन को अगर स्प्रिंगिंग कर रहे हैं तो भी हमें पता चल जाएगा उसकी डायरेक्शन किस तरीके से हो रही है। ओके, जैसे देखो ये कागज लिया है, ये कागज लेते ही इस कागज के ऊपर इसके बीच से वायर निकाला है और इसके अंदर से करंट सप्लाई की है और इस कागज के ऊपर मैंने स्प्रिंगिंग कर दिया किसको, आयरन फिलिंग्स को, आयरन के बुरादे को। तो जैसे ही देखोगे तो ये जो आयरन का बुरादा है इसके चारों तरफ ऐसे जो कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनता हुआ नजर आएगा, जिससे हम ये फाइंड कर दिए, डिटेक्ट कर दिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हमेशा कोसेंट्रिक फॉर्म्स के अंदर बनेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल की। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर इज गिवन बाय, जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, किसके अराउंड, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, उसकी जो डायरेक्शन है वो किसके थ्रू दी जाएगी, उसकी डायरेक्शन दी जाएगी राइट हैंड थंब रूल की तरह। इट स्टेट्स, ये कहती है इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है इज हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द फिंगर रैप्ड अराउंड द कंडक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। यानी कि ये अगर मेरा लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड के अंदर ये जो थंब है वो थंब अगर करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है तो ये जो रैप्ड फिंगर है मेरी, वो रैप्ड फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। जैसे देखिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है, देखो ऊपर की तरफ है। तो देखो अगर मैं इसको थंब को इस तरीके से रखूं ऊपर की तरफ, तो आप देखोगे ये जो रैप हो रही है, यानी कि जो है यहां से जो करंट निकल रहा है, करंट तो ऊपर की तरफ निकल रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन यहाँ इस एंड की तरफ क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, इस तरफ क्या होगी, आउटवर्ड। यानी कि कुछ इस तरीके से करंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और करंट है वो इस डायरेक्शन में है, तो ठीक है। अगर करंट नीचे की तरफ है तो आप इस थंब को भी नीचे की तरफ कर दिए। अब देखो इस तरीके से घुमाया तो इस तरफ से करंट कैसे जाएगा, ऐसे यहां से बाहर आता हुआ नजर आएगा आपको, और करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरीके। समझ में आई मेरी बात? ये है राइट हैंड थंब। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे जो कि करंट पास करेगा किसके अंदर से, सर्कुलर लूप के अंदर से। तो किस तरीके से होगा वो देखिए, ये देखो सर्कुलर लूप है, इसके अंदर से करंट जो पास होगा वो कैसे होगा वो देखते हैं। व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ सर्कुलर कंडक्टर या फिर लूप, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल। तो किस फॉर्म के अंदर जो सर्कल जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो निकलेगा कोसेंट्रिक फॉर्म्स के अंदर, ठीक है। अराउंड द कंडक्टर द टुवर्ड्स द सेंटर द आर्क ऑफ द सर्कल बिकम लार्जर एंड अपीयर्स एज स्ट्रेट लाइन। तो अंदर की तरफ आप देखोगे यहाँ पे जो सर्कल है वो ये देखो इस तरीके से, यहाँ देखो एक स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन में बनता हुआ। तो इस तरीके से जो करंट कैरिंग कंडक्टर है सर्कुलर लूप के अंदर, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसी होगी आपके, वो उसकी डायरेक्शन होगी सर्कुलर लूप के कारण कैसी होगी, एक स्ट्रेट वायर के फॉर्म में होगी, स्ट्रेट लाइन। ओके नेक्स्ट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं सोलेनॉइड के अंदर। सोलेनॉइड क्या होता है, एक वायर को हेलिकल फॉर्म्स के अंदर स्प्रिंग के फॉर्म में अगर बना दे तो उसको सोलेनॉइड कहते हैं। देखो ये जो है ये स्प्रिंग के फॉर्म में इसको बना दिया, इसको बोलेंगे हम सोलेनॉइड। ये देखो सोलेनॉइड है, ठीक है, एक कंडक्टर के ऊपर लपेट कर इस तरीके से ये बना दिया जाता है, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड।
A solenoid is a circular coil of wire in the shape of a cylinder. सिलेंडर की शेप में होता है. When current flows through a solenoid, जब करंट को फ्लो कराया जाता है किसके थ्रू? सोलेनॉइड के थ्रू. इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, और एक वो किस तरीके से काम करेगा? एक बार मैग्नेट की तरह काम करेगा. और बार मैग्नेट कैसी होती है? वो इस तरीके की होती है. ठीक है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ. द एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट. यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस रहेगा किसके थ्रू? सोलेनॉइड के थ्रू. वो सेम टू सेम रहेगा किसकी तरह? एज अ बार मैग्नेट की तरह. द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट एंड द नंबर ऑफ टर्न्स. मतलब करंट की स्ट्रेंथ क्या है, और सोलेनॉइड के अंदर जो हमने हेलिकल लूप के अंदर उसको बनाया है उसके अंदर नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, उस पे उसकी डिपेंडेंसी रहेगी. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. ये देखो इस तरीके से ये सोलेनॉइड है. ठीक है, अब यहां पर नॉर्थ पोल है. ठीक है, और नॉर्थ पोल से करंट इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस तरीके से आएगी और कहां जाएगी? साउथ पोल में. ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे पास होता हुआ आपको दिख रहा है. किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, किस तरीके से हमने बैटरी के थ्रू इसके अंदर करंट है वो दिया है, और सोलेनॉइड किस तरीके से काम करता है. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है? किसी भी लोहे के आइटम के ऊपर अगर मैं वायर लपेट कर उसके अंदर करंट की सप्लाई कर दूं तो जो वो आयरन या लोहे का जो आइटम है वो एज अ मैग्नेट की तरह काम करेगा. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. ओके, आपने देखी होगी जो क्रेन्स होती है जो भारी भारी आइटम को उठाती है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है. तो अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक अ सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कोइल. जब कोइल के इनसाइड अगर रख देंगे तब क्या होगा? सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट. यानी सॉफ्ट आयरन की कोई भी नील है या कोई मटेरियल है उसके अंदर इस कोइल के अंदर रख दे और उसके अंदर कोइल के अंदर करंट को रन कराएं तो वो जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो इस एक तरह से मैग्नेट की तरह काम करेगी और इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट. यहाँ पर सॉफ्ट आयरन को जो मटेरियल ही क्यों लिया जाता है, हार्ड क्यों नहीं लिया जाता है? बिकॉज अगर जैसे सॉफ्ट आयरन की जगह अगर मैं स्टील ले लूँ यहाँ पर तो वो एज ए परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करेगी. यानी कि उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाएगा लेकिन करंट जैसे ही बंद करेंगे फिर भी वो चिपकी हुई रहेगी, उतरेगी नहीं. यानी कि परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी. जबकि सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर जैसे ही मैंने करंट सप्लाई बंद करूंगा तो वो वापस से एक लोहे आयरन की तरह कन्वर्ट हो जाएगी. डीमैग्नेटाइजेशन जल्दी से हो जाता है. इफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर बाउंड अराउंड अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये दोनों के दोनों डेफिनेशन आपको बता दी. ओके, नेक्स्ट. अब बात करते हैं फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कंडक्टर है वो जो करंट कैरी कर रहा है उसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को किस तरीके से मेजर करते हैं वो देखते हैं. एम एम्पियर साइंटिस्ट थे सजेस्ट दैट इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे तब क्या होगा? एंड एक्सर्ट अ फोर्स, एक फोर्स को वहां से एक्सर्ट करे ऑन अ मैग्नेट देन अ मैग्नेट शुड ऑल्सो एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. तो अगर वो जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी रन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो फोर्स एक्सर्ट करेगा तो उसके ऊपर भी वापस से फोर्स काम करेगा. किस तरीके से करेगा? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि इफ एल्यूमिनियम रोड इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बाय अ वायर बिटवीन पोल्स ऑफ हॉर्स शू.
ठीक है, ये देखो ये पोल्स ऑफ हॉर्स शू। हॉर्स शू मतलब देखो घोड़े की नाल जैसी शेप के अंदर हमने मैग्नेट लिया है। ये एल्यूमिनियम वायर को यहाँ एल्यूमिनियम की जो एक पाइप लिया है उसको ऐसे फ्री मतलब फ्रीली लटका दिया है। ठीक है, इज पास थ्रू द वायर देन द एल्यूमिनियम रोड इज डिस्प्लेस्ड। तो एल्यूमिनियम रोड आप देखोगे डिस्प्लेस्ड हो जाती है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे तो क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो रिवर्स। तो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। द फोर्स एक्सर्टेड इज मैक्सिमम इफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर कंडक्टर को अगर परपेंडिकुलरली रख दे तो इसके अंदर से जो फोर्स जो लगेगा वो क्या रहेगा, हमेशा मैक्सिमम लगेगा। क्या लगेगा, मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यस, इस तरीके से अगर परपेंडिकुलर रख दे तो क्या होगा, देखो ये परपेंडिकुलर रखते ही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। आगे बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये है हमारा लेफ्ट हैंड। ठीक है, इस लेफ्ट हैंड के अंदर हम बात करते हैं किस तरीके से फ्लेमिंग ने दिया था। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप सब लेफ्ट हैंड उठा के देखिए। ये हमारी जो तीन जो फिंगर्स, दो फिंगर्स और एक थंब, इसको यूज लेना है। अगर इस फिंगर्स को अंदर देखो, ये है हमारा थंब। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट फिंगर, और ये हमारी फोर फिंगर। ठीक है, इन तीनों का अगर हम नाम दे दे अलग अलग तरीके से, क्या, ये इसको बोल दिए फादर, इसको बोल दिया मदर, और इसको बोल दिया चाइल्ड। ठीक है, देखो इसको बोल दिया फादर, इसको बोल दिया मदर, ठीक है, इसको बोल दिया चाइल्ड। यानी कि थंब है वो डायरेक्शंस बताएगा फोर्स की, और ये जो मिडिल फिंगर है, ठीक है, ठीक है, वो किसकी डायरेक्शंस को बताएगी, मिडिल फिंगर बताएगी इस करंट की, और ये जो फोर फिंगर है वो किसको बताएगी, आपके ये जो फर्स्ट फिंगर है इसकी डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये फादर, मदर और चाइल्ड अगर हम ले तो हम ऑटोमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, इसको लर्न भी कर सकते हैं फादर, मदर, चाइल्ड से। ठीक है, तो ये दिया था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो कि डायरेक्शंस ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। तो देखते हैं यहाँ पर द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ, या फिर मोशन जो कर रहा है ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग को दिया था राइट हैंड थंब रूल से, जिसके अंदर आपको बताया था कि ये जो थंब है वो डायरेक्शन किसकी शो कर रहा था, करंट की, और ये जो रैप्ड फिंगर है वो डायरेक्शन को शो कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड की। अब बात करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की। ओके, तो इट स्टेट्स दैट इफ वी होल्ड द थंब, forefinger and middle finger of the left hand perpendicular to the each other such that the forefinger point in the direction of magnetic field। forefinger है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बताएगी, ये वाली फिंगर है वो डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की। द मिडल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, और मिडल फिंगर ये वाली जो फिंगर है ये वाली, ठीक है, ये वाली फिंगर है वो बताएगी आपके डायरेक्शन किसकी, करंट की। और जो थंब है, ये जो थंब है वो डायरेक्शन बताएगा आपके डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये है आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करते हैं। इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन मेथड मैंने आपको बताया था, चार्ज जो जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं इंडक्शन का। ठीक है, इंडक्शन मतलब बिना टच किए हम उसको जनरेट कर सकते हैं। ओके, करंट। तो देखिए ये दिया था माइकल फैराडे ने। किसने दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था। द मोशन ऑफ अ मैग्नेट विद रेस्पेक्ट टू अ कोइल और अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस इन द कोइल एंड प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट। यानी कि जो मोशन है मैग्नेट का किसके साथ, विद रेस्पेक्ट टू द कोयल, जो कोयल यहां पर रैप करके हुई बनाई हुई थी, जिसको हमने पहले बताया था हेलिकल फॉर्म में कोयल को रैप करके बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं। इन द कोयल एंड प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड करंट, और ये किसको प्रोड्यूस करेगी, इंड्यूस करेगी किसको, करंट को, और इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
मोशन ऑफ मैग्नेट विद रेस्पेक्ट टू अ कोयल प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट। तो इसका मोशन देखते हैं क्या होता है, देखिए। इफ अ मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कोयल, जैसे मैग्नेट को, भाई मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को देखो, या तो मैं ऐसे पास लेके आऊंगा या ऐसे दूर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो पास लेके आऊंगा या दूर लेके जाऊंगा, और स्पीड जितनी फास्ट रहेगी उतना ही ज्यादा करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। और जैसे ही मैं रोक दूंगा तो इंडक्शन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। इंड्यूस इंडक्शन क्या होगा, लेंज का लॉ ये बोलता है जो भी करंट उसके अंदर इंड्यूस होगा वो क्या होगा, वो अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इंडक्शन जब हमें हमेशा होगा वो कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इफ अ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ कोयल of a wire connected to a galvanometer, the galvanometer needle shows a deflection. This shows the current is induced in the coil due to the motion of a magnet. मैग्नेट को पास दूर लेके जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो करेगा, जो कि हमें बताएगा हाँ इस कोयल के अंदर क्या बन रहा है, करंट बन रहा है, करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, ओके। और कैसा होगा, उल्टी डायरेक्शन में बताएगा, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट। तो देखिए किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज होता है। टेक टू कोइल्स ऑफ वायर बाउंड अराउंड अ सिलेंड्रिकल पेपर्स, ये देखो सिलेंड्रिकल पेपर्स में दो वायर कोइल ले ली इस तरीके से की हुई, एंड कनेक्ट वन कोइल टू अ बैटरी, एक कोइल को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया स्विच के साथ, एंड अदर कोइल टू अ गैल्वेनोमीटर, अदर कोइल को किससे कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ, ओके। इफ करंट इज पास थ्रू द फर्स्ट कोइल, अगर इस फर्स्ट कोइल के अंदर जैसे ही मैं करंट पास करूंगा तो क्या होगा, द गैल्वेनोमीटर नीडल शोज अ डिफ्लेक्शन। भाई करंट तो इसके अंदर तो भाई बैटरी से कनेक्ट किया था इसलिए करंट पास हो गया, और जैसे ही मैं इसमें करंट पास करूंगा यहां गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि इसके कारण ये इंड्यूस्ड होके इसके अंदर जो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा वो करंट को बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। इफ द करंट इज डिसकनेक्टेड द नीडल मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, करंट को जैसे ही बंद कर दूंगा बैटरी में तो ये नीडल है वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। दिस शोज दैट करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। करंट क्यों इंड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण, ओके। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की, जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आप इसको वापिस से रिकॉल कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया था फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अंदर जो थंब है वो डायरेक्शन शो करेगा फोर्स की, फोर फिंगर है वो डायरेक्शन शो करेगा आपके मैग्नेटिक फील्ड की, और ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर डायरेक्शन शो करेगा करंट की, ओके। नेक्स्ट, डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि डीसी और एसी करंट के बारे में बात करते हैं। हमारे घर के अंदर जो करंट आता है वो कैसा करंट आता है, वीडियो को पॉज करके कमेंट करके जरूर बताना। हमारे घर में जो करंट आता है वो आता है एसी करंट आता है, ठीक है। और बैटरी से जो करंट निकलता है वो करंट होता है डीसी करंट। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखिए, एसी करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती रहती है, यानी कि जो अगर हमारे घर के अंदर जो करंट की सप्लाई है वो आती है 220 वोल्ट और साथ में ये लिखा होता है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब देखो इतना तो पता है कि 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, और ये भी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर के अंदर, जो घर के अंदर जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल में कनेक्शन होता है। ये जो 50 हर्ट्ज है वो क्या है, 50 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ जो करंट है हमारे घर में आ रहा है वो एक सेकेंड के अंदर 50 टाइम्स अपनी पोलरिटी को क्या करता है, चेंज करता है, यानी कि 50 टाइम्स वो हाईएस्ट करंट फ्लो करेगा और 50 टाइम लोएस्ट करंट फ्लो करेगा, यानी कि जो करंट है एसी वो इस तरीके से फ्लो होता रहता है। ये देखिए एक सेकेंड में वो 50 टाइम्स अपनी पोलरिटी को चेंज करता रहता है, ठीक है। तो देखिए डीसी करंट क्या होता है वो बात करते हैं। डीसी करंट के अंदर करंट है वो जैसा है वैसे ही जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 रहेगी। A current that always flows in one direction only is called
डायरेक्ट करंट, उसको क्या बोलते हैं, डीसी। द करंट वी गेट फ्रॉम अ बैटरी इज अ डायरेक्ट करंट। एसी क्या होगी, अल्टरनेटिंग करंट, अ करंट दैट रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, एक पर्टिकुलर टाइम पर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि देखो ये 0.101 सेकंड में वापस चेंज हुआ, फिर 0.02 सेकंड के अंदर ये वापस चेंज हुआ, इस तरीके आप देखोगे 0.01 सेकंड में हर बार वो अपनी पोलरिटी को चेंज कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। मोस्ट पावर स्टेशन इन आवर कंट्री प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट एंड एसी चेंजेस डायरेक्शंस एवरी 1/100 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड का 100th पार्ट पर वो डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अपन जो हमारे घर में सप्लाई होती है वो आती है। वन एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी इज दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। डीसी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन नहीं किया जाता, इस कारण से डीसी का यूज नहीं। एसी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन किया जा सकता है, कोई तरह का उसमें लॉस भी नहीं होगा। ओके, इस कारण से एसी का यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन, इसका जवाब आप कमेंट में देके बताना मुझे। क्वेश्चन है, एसी एंड डीसी में से ज्यादा डेंजरस कौन सी होती है और क्यों? मैं आपके जो कमेंट के अंदर जो आंसर मिलेगा उसका वेट करूंगा, आप जरूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जो घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट लगता है वो किस तरीके से लगता है। देखिए ये पोल फ्यूज है, पोल फ्यूज से हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिक मीटर लगा है, इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर कनेक्शन आएगा और इलेक्ट्रिक मीटर से इसको एमसीबी के थ्रू, एमसीबी में कनेक्ट किया जाता है एक वायर को, और एमसीबी के थ्रू हर एक घर के हर एक कमरे में अलग अलग कनेक्शन दे दिया जाएगा। लेकिन कनेक्शन कैसा होगा, हमेशा पैरेलल कनेक्शन होगा। कैसा होगा, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल क्यों होगा कि बाय चांस एक रूम की सप्लाई के अंदर हाई वोल्टेज आया या कुछ हुआ तो वही रूम डैमेज हो, पूरे उससे पूरे घर की सप्लाई खराब नहीं। ओके, इलेक्ट्रिक पावर टू होम्स इज सप्लाइड थ्रू द मेंस, ये जो मेन सर्किट है उसके थ्रू दिया जाता है। इट हैज टू वायर्स, वन इज अ लाइव वायर, लाइव वायर जिसके अंदर करंट सप्लाई होता है, जिसके अंदर क्या हो, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव वायर। और कलर कैसा होगा, विद रेड इंसुलेशन, उसके ऊपर कलर रेड इंसुलेशन का होता है। एंड अदर इज अ न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल यानी कि नेगेटिव वायर होता है जो कि ब्लैक इंसुलेशन का यूज करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू वायर, दोनों वायर का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट होता है। कितना वोल्ट होता है, 220 वोल्ट होता है। द अर्थ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन, अर्थ वायर यूज किया जाता है ग्रीन इंसुलेशन के साथ। अगर बाई चांस हाई वोल्टेज आ जाए तो जो वोल्टेज है उस अर्थ वायर के थ्रू अर्थ के अंदर चला जाए, कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस का डैमेज नहीं हो। इज कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट कैप्ड इन द ग्राउंड, जो मेटल प्लेट अपने घर के अंदर पीछे की तरफ गड्ढा खोद के जब मेटल प्लेट डालकर अर्थिंग करते हैं तो उसके थ्रू वो अर्थ में चला जाता है। टू सेपरेट सर्किट आर यूज्ड, वन इज ऑफ 15 एम्पियर फॉर अप्लायंस विद हाई पावर रेटिंग लाइक गीजर है, एसी है, इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, एंड द अदर इज 5 एम्पियर, 5 एम्पियर फॉर फैंस। 15 एम्पियर का तो हम यूज करते हैं किसके लिए, एसी के लिए, गीजर पॉइंट के लिए जो हाई वोल्टेज पे चलते हैं, ऐसे एप्लायंस के लिए। और 5 एम्पियर का जो हम यूज करते हैं जैसे फैंस है, लाइट है, बल्ब है, इनको चलाने के लिए यूज करते हैं। Different appliances are connected in a parallel so that every appliance gets equal voltage. इनको पैरेलली कनेक्ट किया जाता है ताकि हर एक एप्लायंस को एक इक्वली वोल्टेज सप्लाई हो सके। एंड इवन इफ वन इज स्विच्ड ऑफ द अदर आर नॉट अफेक्टेड, और एक अगर स्विच ऑफ भी हो जाए तो दूसरा का उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एप्लायंस having metallic body like electric iron, refrigerator, etc. their metallic body is connected to the earth wire. उसकी metallic body को earth wire से connect कर दिया जाता है ताकि if there is a leakage of current, अगर current का leakage भी हो तो it passes to the earth and prevent electric shock, ताकि electric shock से हम बच सके। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज। वो क्या है?
इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होगा, जब भी हाई वोल्टेज की सप्लाई आ जाएगी तो अंदर के अंदर जो फ्यूज वायर है वो जल जाएगा, जिससे क्या होगा उस पर्टिकुलर एरिया की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, ताकि कोई बड़े खतरे से बचा जा सके। इलेक्ट्रिक फ्यूज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंस फ्रॉम डैमेज ड्यू टू ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज अ वायर हैविंग हाई रेजिस्टेंस, ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हाई होगा, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका 1 नंबर का, आधे नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज का। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का नेचर कैसा होगा, रेजिस्टेंस जो वायर यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज में उसका रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हाई होगा, लेकिन उसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो। क्योंकि जैसे ही ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किटिंग होगी तो वायर क्या होगा, डैमेज, टूट जाएगा, और वायर टूटते ही उसके अंदर जो कनेक्टिविटी है उस कनेक्टिविटी को वो कर देगा, कंप्लीटली बंद कर देगा, जिसके कारण बड़े खतरे से हम बच सकते हैं। If excess current flow through the circuit, the fuse wire melt and break the circuit. Fuse wire is made up of metal या फिर एक एलोई से मिलकर बना होता है, जो क्या होता है, लाइक लीड, टीन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर। सीरीज के कनेक्शन में कनेक्ट किया जाता है किसके साथ, लाइव वायर के साथ। किसको, इलेक्ट्रिक फ्यूज को। अब बात करते हैं ओवरलोडिंग क्या होती है। ओवरलोडिंग इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन वोल्टेज। ओवरलोडिंग क्या है, वोल्टेज जब ज्यादा मात्रा में आ जाए उसको ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। और इफ द वायर एंड इफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन कॉन्टेक्ट, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों के दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए या वायर के अंदर कट आ जाए, और इफ टू मेनी एप्लायंस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट, और एक ही सॉकेट से ज्यादा जो एप्लायंस है वो कनेक्ट है, इट रिजल्ट इन ओवर हीटिंग ऑफ द वायर। और रिजल्ट क्या होता है, ओवर हीटिंग हो जाएगी, एंड कैन कॉज डैमेज टू द सर्किट एंड एप्लायंस। एप्लायंस और सर्किट को डैमेज कर देगा, इसको ही हम ओवरलोडिंग कहते हैं। जैसे बात करें, अगर एक गाड़ी में 5 जनों की बैठने की जो कैपेसिटी है और वहां पे हम 10 जने बैठ जाएंगे तो क्या होगा, वो ओवरलोडिंग है। तो इसी तरीके से जो एप्लायंस अगर यूज करने की इसकी जो सप्लाई की जो पावर है वो 5 एम्पियर की है, और हम उससे 15 एम्पियर का पावर लेना चाहते हैं, तो क्या होगा, ओवरलोडिंग होगी, ओवरहीटिंग होगी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है वो देखते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किट इज कॉज्ड व्हेन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन कॉन्टेक्ट। मतलब अगर वायर में कट लगा है तो लाइव वायर और जो आपके न्यूट्रल वायर है आपस में टच हो जाते हैं, एंड द करंट सडनली इंक्रीज, और करंट क्या हो जाएगा, एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों का तो डिफरेंस होता है 220 वोल्ट का होता है। अब कोई डिफरेंस रहा नहीं कि दोनों एक ही वायर हो गए, तो करंट क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। इन द सर्किट इट कॉजेज स्पार्क, स्पार्क होता है या आग लग सकती है, या डैमेज टू द सर्किट एंड एप्लायंस, और सर्किट एप्लायंस या उस सर्किट को कंप्लीटली डैमेज कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। आपको हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दी गई है। आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को जरूर बताना कि सर इस तरीके से उस चैनल पे हर एक पॉइंट को वेरी डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।